नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह एक देवी आपके घर पर रोज रात में आ रही है और दोस्तों यह आपसे कुछ मांग रही है। आपको वह अवश्य देना होगा और अगर आपने वह चीज नहीं दी तो कहीं ना कहीं आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा और अकाल मृत्यु आपके आसपास मंडराती रहेगी। लेकिन अगर इसी देवी नहीं है चीज दे दी तो आपका जीवन स्वर्ग से बहुत सुंदर बन जाएगा। तो दोस्तों, आखिर कौन है यह देवी रोज रात में आपके घर पर आ रही है और आपको कुछ भी पता नहीं चलता और जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं तभी यह देवी आपके घर में ही इधर उधर घूमती रहती है। आपके घर की एक कमरे में यह देवी किस तरह रोज रात्रि में पड़ी रहती हैं और कहीं ना कहीं आप इस बात से बहुत ज्यादा बेखबर चुकी है। देवी आपको कुछ बड़े बड़े संकेत देना चाहते हैं। आपके जीवन से जुड़े जो दुख आ रहे हैं, जो तकलीफ आ रही है, उससे जुड़े हुए संकेत यह देवी आपको दे रही हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको सभी जानकारी दूंगा कि आखिरकार कौन है यह देवी और रोज रात को आपके घर क्यों आते हैं और आखिर आपसे क्या मांग रही है। तो सभी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि यह पहले कुछ सालों से आपके जीवन में आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर बहुत अधिक तंत्र मंत्र कला जादू करवाए हैं। आपके दुश्मनों ने हर तरीके से आपको परेशान किया है। कई बार आप मरते मरते बच्चे हैं। भले ही मुसीबतें आई लेकिन ज्यादा नहीं आई। आखिर कौन आपकी रक्षा कर रहा था, आपको बता दो। आपके दुश्मनों से और काले जादू से जो कोई रक्षा कर रहा था तो वह सिर्फ और सिर्फ यह देवी जरूर जाना रात को आपके घर आती हैं और आपके घर में मौजूद सभी बुरी शक्तियों को खत्म कर देती हैं। और दोस्तों, बदले में यह बस एक चीज मांग रही है जो सवालों से आप दे नहीं रहे हैं। और दोस्तों, आप किसी नादानी से यह देवी आपसे बहुत अधिक नाराज है। और दोस्तों, आपको देख रहे होंगे कि आपका जीवन काल में परेशानी और अधिक बढ़ रही है। धन दौलत की कमी और अधिक बढ़ गई है। घर परिवार में बहुत अधिक झगड़ा हो रहे हैं। हर काम में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है मैं भी बता दे, क्योंकि दोस्तों यदि भी आपसे बात करने राज है और इनको बहुत अधिक दुख पहुंचा है और अपने खुद देखा होगा कि होली का समय जा चुका है और अब देवी देवताओं का सामान आ चुका है और चैत्र नवरात्रि भी कुछ समय के अंदर ही आने वाले हैं। और दोस्तों, ऐसे में यह देवी आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाने वाली है, क्योंकि यह समय ही इन देवियों का है। दोस्तों, यह किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी छोटे बच्चों के रूप में है अभी आ सकते हैं। और उनके चरण इतने शुभ है कि जब यह आपके घर में पढ़ेंगे तब आपका जीवन स्वर्ग से बढ़िया हो जाएगा और आपके जीवन में जो दुख चल रहे हैं वह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर कैसे आप इन देवियों को पहचानेंगे और आखिर रोज रात को आपके घर कौन आता है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। क्योंकि दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो बार बार नहीं बनती और आज की है जो वीडियो है और जो मैं बोलता है वह आपके लिए बहुत अधिक गंभीर होने वाली है। क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में यदि भी आपके लिए आपके पूरे जीवन बुलाकर रख देंगे
और अगर आपने यह छोटी सी चीज इस देवी को नहीं दी और माता रानी को नहीं दी तो यह देवी आपसे नाराज हो सकती है। तो आखिर कौन सी है वह चीज? और दोस्तों, आपको बता दे, जो देवी देवता होते हैं वह केवल भाव भूखे होते हैं। भगवान को केवल याद कर ले तो भी भगवान खुश हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी जिस तरह से हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने अपनों की सेवा करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भगवान का भी ध्यान रखना पड़ता है। देवियों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो माता रानी अपने बच्चों की हर मुराद पूरी करती है और बदले में कुछ नहीं जानते, लेकिन माता रानी बदले में सिर्फ एक चीज चाहते हैं। तो वह चीज क्या है आपको बता दें, अक्सर माता पिता भी चाहते हैं कि मेरी औलाद मेरे लिए कुछ करें। ठीक वैसे ही यह देवी चाहती है कि आप उनके लिए यह एक छोटी सी चीज है। तो आखिरकार वह चीज क्या है? क्योंकि दोस्तों, बहुत बड़ी गुप्त बात मैं आपको बताऊंगा। अब जो ग्रह का खेल होगा वह बहुत ज्यादा खास होगा और शनि भी अपनी चाल बदलेंगे और ऐसे में जो योग बन रहे हैं वह बहुत ज्यादा शानदार बना रहे हैं। सितारे आपके पक्ष में हैं, सकारात्मक शक्ति आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे और साथ ही इन देवियों का साथ मिल जाएगा। तुम्हें बहुत ज्यादा सुंदर होगा, खूब खुशी आपके घर में आएंगे और आपके जीवन का एक एक दुख बहुत जल्द खत्म होगा। कि अगर आपने अभी तक एक भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी कृपा करें अवश्य लिखें। क्योंकि दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बार बार नहीं बनती, नहीं ऐसा समय आता है। दोस्तों, आपको बता देना, अच्छे के समय में जो यह देवी आती है, क्योंकि रात्रि के समय ब्रह्मांड में जो शक्ति होते हैं उसमें बहुत सारी शक्ति ऐसी होती हैं। कुछ अच्छी शक्ति होती है तो कुछ बुरी शक्ति होती हैं, जो कुछ हमें नुकसान पहुंचा सकती है तो कुछ हमें फायदा भी दे सकते हैं। कुछ हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं तो कुछ हमारे लिए बहुत बुरी भी होती है और कुछ दैविक शक्तियों भी होती हैं। और दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे जब आप रात्रि में सो रहे होते हैं और अचानक से आधी रात को आपकी नींद खुल जाती है, तब आपके शरीर पसीना पसीना हो जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। आपको कोई शक्ति पुकार रही होती है और वह शक्ति आपसे कुछ मांगना चाहती है। और दोस्तों, तभी ऐसा होता है जब आधी रात को करीब 2 बजे से सुबह 4:30 बजे तक अगर आपकी नींद अचानक से टूट रही है, अचानक से आप पसीना पसीना हो रहे हैं और फिर नींद ही नहीं आ रही है, पर आपको लग रहा है कि यह क्या हो रहा है, तो समझ जाना कोई शक्ति आपको पुकार रही है, आपसे कुछ मांग रही है, आपको कुछ संकेत देना चाहती है। और दोस्तों, इस समय इंतजार में बुरी शक्ति भी होती है और अच्छी शक्ति भी होती है, या जाने की नकारात्मक शक्ति जैसे बहुत प्रेत आत्माएं भी हॉबी होती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में पता कैसे लगे कि अच्छी शक्ति हमें पुकार रही है या बुरी शक्ति? तो दोस्तों, हर इंसान के जीवन में अच्छा समय भी होता है, बुरा समय भी होता है। इंसान को हर समय से गुजरना पड़ता है। किसी को धन दौलत की कमी सताएगी, तक किसी को अन्य पारिवारिक समस्याएं सताएंगे या कोई ना कोई समस्या लगी ही रहेगी। ऐसा कहीं नहीं है कि केवल धनवान व्यक्ति ही खुश रहता है। दोस्तों, धन्यवाद व्यक्ति तो ही ज्यादा परेशान हो जाता है और इस कारण वह अपने जीवन तक त्याग देता है
और दोस्तों आपको बता दो तरह की शक्तियां इस पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है। एक होती सकारात्मक और एक होती नकारात्मक। अगर सकारात्मक शक्ति आपके आसपास है तो सब कुछ आपके जीवन में अच्छा चलेगा, लेकिन वही अगर थोड़ी सी भी नकारात्मक शक्तियां हैं तो फिर आपको बहुत अधिक क्रोध आएगा और आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपसे कुछ भी होगा नहीं। और दोस्तों दोनों ही शक्ति है रात के समय में बहुत ज्यादा हावी होती है, पर हम आपके संग कैसे बहुत जल्दी समझ सकते हैं कि कौन सी शक्ति आपको बुखार रही है और कौन सी शक्ति आपको क्या क्या संदेश दे रही है, और आपके घर में रात्रि में कौन सी शक्ति आ रही है, बहुत आसानी से बताऊंगा। और दोस्तों आपको बता दे क्या कर रहा है। तेरी माँ को बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट का हो जाना या फिर कुछ ऐसा हो जाना जो हमने कभी सोचा ही नहीं, और वह हमें सपने में दिखाई दे रहा है। तो ऐसी चीजों के सपने आना, कुछ डरावनी चीजों के सपने आना, और इससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। और दोस्तों अगर हम गिर रहे हैं, हमें चोट लग रही है, कोई व्यक्ति हमारे पीछा कर रहा है, तो दोस्तों अगर ऐसे बुरे बुरे सपने आते हैं तो यह भी एक संकेत है कि हमारे ऊपर रात्रि में नकारात्मक शक्ति यहाँ भी हो रही है। और दोस्तों यह बहुत बुरी खबर भी है कि रोजाना आपके घर में रात्रि में यह गलत शक्तियां डेरा डाल रही है, और आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि निकट समय में आपके साथ कोई घटना घटित हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों अगर एक दिन हो या 2 दिन हो तो सही है, अगर आपको बहुत अधिक आ रहे हैं तो यह बहुत गलत है। आप सबसे पहले अपने मन को शांत करें, क्योंकि आप बहुत अधिक सोच विचार करते हैं, और इसी सोच विचार के चक्कर में अब आपके जीवन में ऐसा आपको दिखाई दे रहा है जो आगे होने वाला है आपके जीवन काल में। और दोस्तों हमारे विचार से ही हमारी भावनाएं और हमारे भविष्य बनता है, तो इसीलिए जैसे विचार रखो में सब भविष्य बनेगा। इसीलिए कहते हैं सकारात्मक सोच सकारात्मक बोलो, यही बहुत ज्यादा शुभ होता है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि भगवान का नाम जप करते रहो, और कहीं पर अगर आपको डर लगे तो दोस्तों भगवान का नाम करके अपने पास एक माचिस की डिब्बी या फिर कोई नुकीली चीज जैसे छुरी आदि कोई भी नुकीली चीज अपने पास रखना। ऐसे में आपके जीवन काल में फिर सब कुछ सही हो जाएगा और आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, और आप अपने जीवन बहुत अच्छे से बेहतर करेंगे। दोस्तों तभी आपके साथ सब कुछ सकारात्मक होगा, और स्वयं यह देवी भी आपकी रक्षा करेंगे। अगर आप भगवान का नाम जप करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे और झूठ बोलना बिल्कुल बंद करके निंदा बिल्कुल छोड़ देंगे और हमेशा भगवान को याद करेंगे, तो आपका जीवन खुद बहुत जल्द बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।